भारत अब जाग उठा था। इस विद्रोह के प्रमुख सेनानी, जिन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में खून और वीरता से लिखवा दिया, रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, उनका साहस आज भी इतिहास को रोशन करता है। ग्वालियर की धरती उनकी शहादत की साक्षी है। तात्या टोपे और नाना साहब। तात्या टोपे क्रांति के महान सेनापति, नाना साहब पेशवा की सत्ता खो चुके पर आत्मसम्मान बचाना जानते थे। कानपुर में उन्होंने अंग्रेजी सेना को चकित कर दिया। बेगम हजरत महल लखनऊ में नवाबी की विरासत लिए खड़ी थी। बेगम हजरत महल एक मुस्लिम महिला जो अंग्रेजों से सीधे भिड़ी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में तलवार उठाना आसान नहीं था। बिहार का ये शेर कुंवर सिंह आखिरी सांस तक लड़ा, और इस प्रकार अन्य योद्धा जो इस विद्रोह में शामिल थे। बेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, हर कोने से भारत उठ खड़ा हुआ था। इस महान क्रांति का परिणाम इस प्रकार था कि हमने उन सब नायकों को खो दिया जिन्होंने हमारे देश, हमारी मिट्टी के लिए अपना खून बहाया था, और अंत में यह क्रांति विफल होते हुए दिखाई पड़ रही थी। बहादुर शाह जफर रंगून भेज दिए गए। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। तात्या टोपे को फांसी दी गई। क्रांति में साहस था, पर समन्वय की कमी और संसाधनों की सीमा थी, और अंततः इसका परिणाम यह हुआ कि 1858 ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया। भारत अब ब्रिटिश राज के अधीन आया। रानी विक्टोरिया ने वादा किया धर्म में दखल नहीं होगा, लेकिन भारत का खून अब खौल चुका था। नया युग आने वाला था। इस महान और देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली क्रांति का निष्कर्ष ये था कि 1857 भारत की पहली चीख थी स्वतंत्रता की। ये एक जगा हुआ सपना था जो सच्चाई बनने को था। इन नामों को मत भूलो। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, यही हैं असली नायक। भारत माता की जय। अगर आपको गर्व है इन शहीदों पर, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना हीरो बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारत माता की जय।